यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामानुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा व जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बातें आएगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रहती हैं और आती भी रहेगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ है। नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखें, अंदर की सीन दिखाई देगी, बाहर की नहीं। बाहर नुकसान दिखाई देगा, लेकिन बाबा कहता है धैर्यवत अवस्था से सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर के देखेंगे तो कल्याण दिखाई देगा। होली हंस होना, जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता, जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख, कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, यह रस्सियां बांधते जाते हो। यह संकल्प ही रस्सियां है। इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते। कर्म बंधन में क्यों आते हैं? संकल्पों की रस्सियों में बंध जाते हैं। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। जब हम ये संकल्प में लाते हैं कि जो होता है वह अच्छा है, मेरा आत्मा भी अच्छी, मेरा पार्ट भी बहुत अच्छा, बाप भी अच्छा, क्योंकि बाबा आया है हमारा कल्याण करने के लिए, इसलिए बाबा भी बहुत अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ड्रामा में जो हो रहा है वह सब अच्छा है, कल्याण का। तो यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। ये यहाँ प्रिंट कर लेंगे हम सब,
कि संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बने हैं, कल्याणकारी बाबा के बच्चे बने हैं, तो हमारा हर सेकंड में कल्याण समाया हुआ है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महीन है, और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। कर्मातीत स्थिति की परिभाषा बड़ी महीन है। तो कर्मातीत साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। मैं अपने को पूछूं कि ब्रह्मा बाबा कैसे कर्मातीत बने, ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा के क्या संकल्प थे, ब्रह्मा बाबा के क्या बोल थे। मुझे भी यही करना है। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अब कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा आज बाबा ने बताई। अभी बाबा ने कहा इतना सुनाया, इतनी चेकिंग करना, और चेकिंग करके फिर चेंज करना। तो सारा दिन मुरली का मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, आज सारा दिन इस मुरली को उगारते रहे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में शूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। समर्थ अर्थात शक्तिशाली। स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। स्वप्न, संकल्प और कर्म तीनों में विजयी अर्थात समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते।
अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं, वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी है, वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। माला में आने का जो बहुत काल के विजयी, वो बहुत समय विजय माला में गाए और पूजे जाएंगे। और जो कभी कभी के विजयी, वो 16,000 की माला। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। बहुत काल का और सदा, कभी कभी वाला नहीं। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है। दूसरा ग्रुप, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हम अभी बाप के साथ है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है, वो शरीरधारी नहीं बनते। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर है। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वह मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हियर हेयर करती हैं। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हुए या आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो कि गोपी वल्लभ के साथ गोपियों का गायन है और शिव के साथ शक्तियों का गायन है। तो बाबा कहता है इसी स्मृति में रहो तो खुशी में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुमारों से पहला ग्रुप कुमारों का, सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। निरंतर योगी, सहज योगी, ये ऊंची स्थिति है अर्थात ऊंचा जाना। ऐसे उच्च स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार।
विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं। लुढ़कने वाला लोटा कैसा होता है, जिधर लुढ़काओ लुढ़क जाएगा। मैं पहले लोटा उसको कहते हैं। वो नीचे से गोल होता है ना, वो स्थिर नहीं रहता है, घूमता ही रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ। ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हरेक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाए। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, फिर विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। तो हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रही है, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ ना जाए। एक एक कदमों में पद्मों की कमाई। तो बहुत सोच समझ कर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ, क्योंकि अगर एक कदम भी श्रीमत प्रमाण नहीं हुआ तो पद्मों की कमाई से वंचित रहेंगे। इसलिए एक एक कदम सोच समझकर श्रीमत प्रमाण उठाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है,
मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति सहज स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। हमारा आज का स्वमान है, मैं ईश्वरीय लगन में रहने वाली हूँ। मैं ईश्वरीय लगन में रहने वाली हूँ। तो उसकी डिटेल, एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई। एकाग्रता अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे निरंतर एकरस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास। एक निरंतर एकरस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, और एकरस स्थिति अर्थात एक बाप दूसरा। उसके लिए एक तो व्यर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। एकाग्रता के लिए, एकरस स्थिति के लिए व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों के ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करके कदम को आगे बढ़ाते चलो। कि जो माया के आने वाले अनेक विघ्न है, जितनी ईश्वरीय लगन को बढ़ाएंगे, वो माया के आने वाले विघ्न ईश्वरीय लगन के सामने टिक नहीं सकेंगे। ईश्वरीय लगन कम होती है तो माया अपना अटैक कर लेती है। इसलिए बाबा ने दो बातें बताई, व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करो और माया के आने वाले विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। तो मैं ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्मा हूँ। और आज सारा दिन कर्मातीत अर्थात क्या? कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, कर्मेंद्रियों के संबंध में आना लेकिन कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं आना। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। फिर बाबा ने कहा कर्म भोग कर्म योग में बदली हो जाए। कर्म योगी बन कर्म भोग को चुकतू करने वाले। फिर जो चाहिए चाहिए करेंगे वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा नाराज रहेंगे। न राज को जानने वाले, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो बाबा ने ये बात कही ना कि ये अपने ऊपर है कि बड़ी बात को छोटी बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना, अपने ऊपर है। फिर फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप कैसे कर्मातीत बने, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। और बाहर की सीन कितनी भी नुकसान वाली दिखाई दे, लेकिन धैर्यवत स्थिति से, सहनशीलता की स्थिति को धारण करके देखना है, तो नुकसान के बीच में भी फायदा ढूंढ लेंगे। तो कर्मातीत बनने वाली जो आत्मा होगी वो फायदे को देखेगी।
फिर मैं आत्मा मालिक होकर के कर्म करूं, वशीभूत होकर के नहीं, विनाशी फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो सारा दिन अपने को देखते रहे हम कितने समीप है, कर्म बंधनी आत्मा है या कर्म के संबंध में। ओम शांति।